इंडिया ने जो अपना 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया है, उसकी बेसिस पर इंडिया की वर्ल्ड कप में क्या स्ट्रेंथ रहेंगी, क्या वीकनेसेस, इसके ऊपर आज बात होगी। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इंडिया का जो स्क्वाड है उसके ऊपर। रोहित शर्मा, जायसवाल, ये दोनों ओपनिंग पे होंगे। इसके बाद विराट कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद नंबर 5 पर खेलेंगे ऋषभ पंत और नंबर 6 पर खेलेंगे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर जडेजा, नंबर 8 पर जो है वो उनके स्पिनर आएंगे कुलदीप यादव, नंबर 9 पे चाहल, नंबर 10 पे अर्शदीप और नंबर 11 पे बुमराह। ये तो उनकी प्लेइंग 11 जो पॉसिबल प्लेइंग 11 बनती है ये होगी। इसके अलावा जो 4 लड़के स्क्वाड का हिस्सा हैं उनमें अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे हैं, मोहम्मद सिराज हैं और संजू सैमसन है। वो सिचुएशन के हिसाब से इनको जो है टीम में खिलाते रहेंगे। अब अगर उसको देखते हुए इंडिया की क्या स्ट्रेंथ रहेंगी, क्या वीकनेसेस, अब ये आपके सामने रखते हैं। स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो उनकी जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है उनकी सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ है, क्योंकि रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर एक्सीलेंट है। उन्होंने 5 T20s 100 बना चुके हैं, कई 50s स्कोर किए हैं। ऐसे ही जो जायसवाल हैं वो नए ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने 100 और 4 50s बनाई हैं, 160 का उनका स्ट्राइक रेट है। ऐसे ही विराट कोहली 37 50s बना चुके हैं, 100 उन्होंने बनाया है, 50 प्लस की उनकी एवरेज है। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव। अगर उनकी बात कीजिए तो 4 T20 100 वो बना चुके हैं, उनका स्ट्राइक रेट 170 प्लस का है। नंबर 5 पर आते हैं ऋषभ पंत। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो ऋषभ पंत है ये काफ़ी अरसे के बाद टीम का हिस्सा बनेंगे और इतने फॉर्म में भी नहीं है, तो यहाँ इंडिया को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसके बाद हार्दिक पांड्या और जडेजा, ये दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तो ये भी जो है टीम में बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। तो बैटिंग के अलावा जो इंडिया की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसके स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव की 14 की एवरेज है T20 में, और इसी तरीके से अगर बात की जाए जो चाहल हैं उनकी 25 की, ऐसे ही अक्षर पटेल की, तीनों ज़बरदस्त स्पिनर हैं। और नंबर 4 हैं जडेजा। जडेजा भी बेहतरीन स्पिनर है, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो इसीलिए ये भी इंडिया का जो मेन स्ट्रेंथ है उसमें उसका स्पिन डिपार्टमेंट भी बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। इवन के इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है आप उसे भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह की एवरेज 19 की है और इनका इकॉनमी रेट 7 से भी कम है, जो कि T20 में सबसे हैरानकुन है। ऐसे ही बात करें अर्शदीप की तो उनकी 20 की एवरेज है, इकॉनमी रेट उनका 8 का है, लेकिन वो बेहतरीन बॉलर हैं। इसी तरीके से सिराज ने कम T20s खेले हैं लेकिन वो भी एक अच्छे बॉलर हैं। तो इंडिया की फास्ट बॉलिंग, इंडिया की स्पिन बॉलिंग, इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है, जो उसके बैटर हैं, ये सारी की सारी उसकी स्ट्रेंथ है। तो आपको अगर इंडिया के स्क्वाड में वीकनेस ढूंढनी हो तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप उसे ढूंढ पाएँ। हाँ, अब अगर बात कीजिए कि वीकनेसेस क्या रह सकती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके प्लेयर्स लास्ट 2.5 मंथ से IPL खेल रहे थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लेयर्स जो है फटीग का शिकार हो सकते हैं और टायर्डनेस हो सकती है उनको, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है कि इंडिया जब जब वर्ल्ड कप में गया है, IPL के फ़ौरन बाद 2010 में गया था, एक दफ़ा और गया था, तो वो जब भी इस तरीके से जाते हैं तो उनकी टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती। लड़के बिल्कुल क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, थकन होती है, लड़के जो है फटीग का शिकार हो सकते हैं। तो ये वीकनेस मेरा ख्याल है एक रहेगी। और दूसरी वीकनेस मैं समझता हूँ कि जो उनके मेन ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, इस दफ़ा IPL में ना तो बॉल से ना बैट से वो कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। उनकी वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है। अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं फिर इंडिया को जो है ना अनबीटेबल साइड लगेगी। तो मैं ये समझता हूँ ये 2 वीकनेसेस हैं। एक तीसरी वीकनेस इंडिया की है वो है नॉकआउट स्टेज पर जाकर जो वो प्रेशराइज हो जाते हैं और वहाँ जाकर मैच लूज़ कर देते हैं। ये एक उनका इशू है, इसको उनको रिजॉल्व करना होगा। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इजीली उसको सेमीफाइनल तक तो जाना ही चाहिए, और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद डिपेंड करेगा कि सामने ओपोनेंट कौन सा आता है और उस वक्त क्या कंडीशन होती है, प्लेयर्स कितने फॉर्म में होते हैं। वरना सेमीफाइनल तक तो मेरा ख्याल है इंडिया को पहुंचना ही चाहिए। जिस तरह की उनके पास टीम है, जिस तरह की बैटिंग लाइन है, जिस तरह का स्पिन डिपार्टमेंट है और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग है, इवन के फील्डिंग उनकी बड़ी शानदार है। तो आप कोई भी एरिया इंडिया का कोई वीक लिंक नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा वीक लिंक है। थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में कुछ इश्यूज़ हैं जिसको वो रिजॉल्व कर सकते हैं टाइम के साथ। अब देखना है इस वर्ल्ड कप में इंडिया कहाँ तक जाता है। जो स्क्वाड है उससे देख के तो लगता है कि सेमीफाइनल तो एटलीस्ट इंडिया को पहुंचना चाहिए। तो मैं करता हूँ व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।